अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। चलिए जी, रमज़ान बिल्कुल अख्ताम पे पहुंच चुका है। पता नहीं 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं। तो मैंने भी सोचा साथ साथ ईद की शॉपिंग कर ली जाए, जो जो काम रहता है वो कर लिया जाए। तो एक दो चीज़ें चाहिए तो उनके लिए हम चले गए थे बाज़ार। तो आज मैं शेयर करूँगी साथ आपके ईद की शॉपिंग और उसके बाद ईद के ड्रेसेस और शूज़। मैंने अब तक शूज़ नहीं लिया था तो सोचा ले लेती हूँ। यहाँ पर जी बाज़ार फुल भरा हुआ था। लेसिस लेनी थी, बस वो लेके उसके बाद हम शूज़ लेने पहुँचे। यहाँ से मैंने और मेरी सिस्टर ने शूज़ लिए और बस जी ये कोने वाला शूज़ मैंने लिया था। यार बहुत जल्दी मैंने पसंद कर लिया, जो बस पाँव को पूरा आ जाए लिया और हमने वापसी की राह ली क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत गर्मी थी और सबका रोज़ा था। तो चलिए जी, अब हम पहुँच चुके हैं घर। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद के ड्रेसेस और साथ में कुछ और भी। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर का ड्रेस रिवील करने लगी हूँ बिना उसको बताए। खैर चले जी, ये उसने लिया था वाइट और साथ में था ऑफ वाइट कलर है और साथ में लाइम का। हम दोनों की ड्रेस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट था। मैंने पहले पसंद किया था, उसके बाद उसको भी अच्छा लगा तो उसने भी ले लिया। तो जो मेन चीज़ कॉमन है जो हम दोनों को पसंद है, ये मैं लास्ट में बताऊँगी, बल्कि लास्ट में नहीं, मेरे ड्रेस के टाइम पे बताऊँगी। खैर इसके लिए यहाँ पे 3 बटन जो थे मैच कर गए थे। ये हमारा कोई इंटेंशनली नहीं था, बस मैच हो गए तो हमने लगवा लिए। तो यहाँ पे साथ साथ इसने मगज़ी लगवाई थी जो कि कुछ येलो शेड में थी और पूरे बाजुओं पे और दामन वगैरह पे, और कुछ भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी। जैसे ड्रेस था उसको सिंपल सिलाई करवाया, खुले खुले बाजू रखवा के। और येलो ये वाली मगज़ी थी पल्टा, जो कि बाजू के आगे लगाया था। दामन पे और साइड्स पे और यहाँ बाजू के आगे लग जाए ना तो ये ख़राब नहीं होते। किसी कोई उधरने का जो अगर चांसेस है ना वो तकरीबन 60-70% कम हो जाते हैं। इसके साथ ही ये दुपट्टा था जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रे शेड था, जो कि ड्रेस में भी है, फूलों में है, और बाकी लाइम और वाइट कलर था। एंड दुपट्टे की साइड पे जो है वाइट कलर की लेस लगी हुई थी। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस सूट में, जो ऑलरेडी लगी हुई थी, मैं लगवानी नहीं पड़ी थी और इसकी वजह से ड्रेस की सही सही मौज बनी हुई है जी। ये था उसका फुल ड्रेस। और बाद में मुझे कह रही थी कि आपने मेरी ज्वेलरी क्यों नहीं दिखाई। यहाँ पे वो आ चुकी थी और देख रही थी कि मैं उसका ड्रेस लेके बैठी हुई हूँ। पजामा उसने बिल्कुल सिंपल बनवाया है, बस कहा था कुछ नहीं लगाना, जैसे है छोटे छोटे पांचे रख के, और बस सिंपल सी पजामा शलवार टाइप कुछ बनवा लिया था। पता नहीं क्या बनवाया है, खुद ही पहनेगी। मतलब कुछ भी नहीं लगवाया था, सादा पजामा। उसके बाद उसने जो शूज़ लिए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने क्या सोच के ये शूज़ लिए थे इस कलर के साथ, पिंक कलर के शूज़। लेकिन उसे बस पसंद आ गए थे इस ड्रेस के साथ। ऑलरेडी वो शायद गोल्डन कुर्ता पहनने वाली ईद के दिन, लेकिन ये शूज़ को पसंद आ गए तो उसने ले लिए थे। ये हम लेके आए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। बस ये जो इसकी हील है ना, ये कुछ अजीब लग रही थी। जैसे वो पहन के खड़ी हो रही थी, मैं बार बार इस साइड को होना उस साइड को होना, मुझे लग रहा था जैसे साइड पे ना वो गिरने लगी है। लेकिन शूज़ बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा चलो ले लो, कोई गल नहीं, फिर पहन लेना या इसके साथ ड्रेस मैच कर लेना। और लेकिन जब मैंने इस ड्रेस के साथ ये शूज़ रखे ना तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा पहन लेना, ऐसे पहन लेना, कोई गल नहीं, कंट्रास्ट भी पहन ही लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने निकाल लिया था अपना ड्रेस। सब बारी आ गई है। मैंने लिया था पिंक कलर में, जो कि लास्ट डेज में आपने देखा होगा व्लॉग में कि सहरी के टाइम मैंने इन दोनों सूटों को श्रिंक करके डाला हुआ था। मेरा पिंक है और मेरी सिस्टर का लाइम कलर है। खैर मैंने पजामा सिंपल नहीं बनवाया था, मैंने तो सही खुले खुले पाँचों वाला, और उसके ऊपर ये मैंने कुछ और बोला था, कोई और डिज़ाइन दिखाया था। उसने बड़े बड़े प्लेट बना दिए थे जो कि मुझे पसंद नहीं आए थे। तो मैंने अपनी टेलर को बोला कि नहीं, इसको दोबारा से बारीक बारीक प्लेट डालें, और उसने खुद अपनी मर्ज़ी से ही जो है ना कमीज़ वाला कपड़ा ये पाँचों पे लगा दिया था। बेहतर लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। अभी ये इनको उसने इस्त्री करके भेजे थे तो ऐसे तो भी खुद करूँगी, तो ईद के लिए रेडी करूँगी तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसने उधेड़ के दोबारा बनाए थे तो फिर थोड़ा सा कपड़ा अजीब हो जाता है। इसके बावजूद ड्रेस ओवरऑल बहुत अच्छा था, स्टिच किया हुआ बहुत सफाई के साथ किया था, तो इसलिए मैं इतनी सी बात को इग्नोर कर गई। हम बाकी जब कमीज़ की बात आती है तो उसने गला भी बहुत अच्छा सफाई से बनाया था, जैसे मैंने कहा था कि छोटू सा बनाना है आपने, और गले पे डिज़ाइन था थोड़ा सा, तो जैसे मेरी सिस्टर का था वैसे मैंने बनवा लिया। तो मैंने तो पहले खुद बटन ले के बताया था कैसे ऐसे लगाने हैं,
तो बाद में मुझे लग रहा था कि जैसे ये बटन कम है, तो मैं फिर दोबारा से जाके 4 ज़्यादा ले आई थी और ये यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। खैर सूट के अंदर कुछ वाइट वाइट फूल थे और वाइट शेड थी, तो इसकी वजह से मैंने वाइट पल्टा लगवाया है, वाइट मगज़ी लगवाई है। और वाइट तो ज़रूर हर सूट में मैं ऐड करना चाहती हूँ, और दामन पे भी यही है और बाजुओं के ऊपर भी यही लगवाया था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाद में। मतलब अब इसके साथ में वाइट ज्वेलरी भी पहन सकती थी, कोई भी चीज़, इवन वाइट शूज़, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बटन कम है तो 4 बटन और ले आई थी। तो मैंने सोचा था ऐसे गला भरा भरा आसान लगेगा ना, तो यहाँ पे मैं रख के देख रही थी कि ये अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये शायद अगर मैं ये कलर पहनूंगी तो मेरी स्किन टोन जो है वो डार्क शो होगी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत बुरे लग रहे थे यहाँ पे रखते हुए। अब आ जाती है बात दुपट्टे की, जिसकी वजह से ये ड्रेस मैंने लिया, उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी लिया था। ये दुपट्टा बस जैसे ही मैंने दुपट्टा देखा था ना, मैंने कहा था ड्रेस जैसा भी है मैंने लेना ही लेना है। खैर ये इसकी भी साइड्स पे जो है वाइट लेस लगी हुई थी, ऑलरेडी लगी हुई थी, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस इसकी वजह से मैंने इसके साइड्स पे जो है वाइट कलर की मगज़ी लगवाई थी, और ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनने वाला था। वाइट और पिंक कलर, वाइट येलो, वाइट ब्लू, वाइट पर्पल, मतलब हर कलर वाइट के साथ बहुत अच्छा लगने लग जाता है मेरे ख्याल में। तो बस जी ये ओवरऑल ड्रेस था, ये इसका दुपट्टा था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बाद में मुझे हर ड्रेस में वाइट ऐड करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी जो वेयर किया हुआ था वो वाइट और ग्रे था। तो बस जी ये ईद का ड्रेस था मेरा। यहाँ पे शूज़ की बात आ जाती है। मैंने जैसे यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए शूज़ निकाला और ड्रेस के ऊपर रखा ना, बहुत दिल दुखा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये पीच कलर का शूज़ लिया था और कि ड्रेस के साथ मैच कर जाएगा ना, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। बिल्कुल यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर का रख के देखा कि ये कर रहा है, नहीं वो भी नहीं कर रहा था। उसको तो मैंने साइड पे कर दिया, वो तो मुझे पूरा भी नहीं आना था, मेरा साइज़ बड़ा था उससे पाँव का। तो बस फिर मैंने सोचा कोई गल नहीं, पहन लेंगे, पहना गया वरना कोई और मैच करके पहन लूँगी। तो इसकी हील की वजह से मैंने ये शूज़ लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पूरा भी आ गया था। खैर हमें कहाँ पूरा आता है, मुझे तो डंगर साइज शूज़ आता है, यहाँ पर खुद बनवाना पड़ता है। कोई एक चप्पल, कोई 100 में से एक पूरी आ जाती है, बस वो ले लेती हूँ। ये पसंद भी आ गई थी, पूरी भी आ गई थी, तो मैंने ले ली। अब वो मैच नहीं कर रही थी, पर मैं कहा चलो खैर, यहाँ पे अब मेरा मुकम्मल दिल टूटा हुआ था, बस ऐसे ही दिखा रही थी, उठा के फेंकूँगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा बैठी तो हूँ, शूज़ तो नहीं, लेकिन चलो बटन लगा लेती हूँ, बाकी कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा। शूज़ बेहतर लग रहे थे, कोई ना पीच पिंक थे, तो अगर मैं पहनूँ तो वो बेहतर लगेंगे। तो वो तो ईद के दिन फैसला होगा ना, वैसे पहन तो लूँगी लेकिन कैसे लगते हैं, नॉट अ बिग डील, कौन सा किसी ने कुछ कह देना है, ना कहीं आना है ना जाना है, बस अपनी ड्रेस पहनना है और बस ये गल मुक्की। और सुस्ती इतनी हुई पड़ी है कि यहाँ बटन लगाते हुए एक बटन अनइंटेंशनली गिर गया और मुझे उस पर इतना गुस्सा आया ना, ये भाग गया था और मैं इसकी तरफ काफ़ी देर पहले देखती रही, ये देखें। उसके बाद मैंने छोड़ के कमीज़ को फेंका और फिर उसे उठा के लाई हूँ। खैर जी यहाँ पे मेरे बटन लग चुके हैं और ये मुझे अच्छे ही लग रहे थे, इतने बुरे नहीं लग रहे थे। बस ज़रूरत नहीं थी, अगर लगा लिए तो भी अच्छे, ना लगाती तो भी बस गुजारा हो जाता। थोड़ा सा ना कमीज़ के साथ कपड़ा था, बच के आया था, तो मैंने सोचा इसके साथ कोई ना कोई क्रिएटिविटी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्री थी तो मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा इसके साथ स्क्रंची बनाती हूँ अपनी ड्रेस के साथ। सूट तो ये लॉन का था, स्क्रंचीज मोस्टली इस कपड़े की नहीं होती, लेकिन मैंने सोचा बनाने में क्या हर्ज है, ये ज़ाया ही जाना है। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी इलास्टिक ली थी, उसके बाद बनाते हैं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब जितना कपड़ा मेरे पास था, एक साइड से शायद उन्होंने काटा था टेलर की तरफ से, ऐसे ही बच गया था ड्रेस के साथ, तो ये जितना था मैंने उतना ही ले लिया था, इसको मैयर नहीं किया। तो एक साइड से कपड़ा लेके ना उसको मैंने फ़ोल्ड करके वहाँ पे सिलाई लगा ली थी, और यहाँ पे मैंने ऐसे सोचा था फिर इसको उल्टी साइड को सिलाई करना था। बाद में हम इसे सीधा कर लेते तो वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ रेडी हो जाती जिसके खैर जी आगे देख लें, बस जो भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर रही थी ताकि धागे वगैरह ना निकले। तो मैं ऐसी कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे एक एक टांका लगाते डर लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझसे मशीन चल रही थी, और मशीन चल रही थी तो कई जगह कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी धागा टूट रहा था। बस जल्दी जल्दी करके मैंने बना ली थी, बस देखते जाएं आगे क्या बनता है। अच्छा दोनों साइड्स को ना फोल्ड करके ऐसे पहले सिलाई लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी। एक साइड को फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद मैंने दूसरी साइड को भी उसके आगे अटैच करके और वैसे ही फोल्ड करके उसके उसको भी सिलाई लगा ली थी।
और उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने दोनों को दरमियान में से काट के अलग-अलग कर दिया था। चलिए जी, एक ही दफ़ा में काम निपट गया है। अब ऐसा करना है कि इसको लंबाई के रुख लेना है कपड़े को, और इसको उल्टी साइड पे जो है ना फ़ोल्ड करके पूरी लंबी सिलाई लगा लेनी। जितनी में स्क्रंची की चौड़ाई चाहिए ना उस लिहाज से कर लें। मेरा कपड़ा ऑलरेडी बस उतना ही चौड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर 1-2 इंच छोड़ के वैसे सिलाई लगाई थी। खैर यहाँ पे मैं इस कपड़े को उल्टा कर रही थी, इसको मतलब इसकी सीधी साइड निकाल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। कभी मैं पेचकस ले रही थी, कभी कोई चीज़, खैर जैसे तैसे करके मैंने इसको सीधा कर लिया था। उसके बाद कुछ ऐसी शेप में ये बन के रेडी हो चुका था। फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी इलास्टिक, अब स्क्रंची के लिहाज से जितना लेना चाहे ले सकते हैं, ज़्यादा छोटी बड़ी जैसे भी, मैंने ये अंदाजे से ही ली थी। तो खैर इसके बाद मुझे नहीं पता था इसको डालना कैसे, तो मैं नाला पौनी उठा लाई थी। उतनी वो इलास्टिक नहीं थी जितनी मैंने गिरा लगा के उसको उसके साथ बांध दिया था। उसके बाद जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल ली थी। मैं बड़ी बेताब हो रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, क्या होगा क्या नहीं। खैर लास्ट में मैंने इसको सेट करके और लास्ट को ना निकाल के, तो जो लास्ट पे दोनों कोने थे ना उसको भी सिलाई कर लिया था। इलास्टिक के कोनों को सिलाई किया था, और स्क्रंची के जो कोने हैं ना, मतलब दोनों साइड्स हैं, उनको एक दूसरे में इकट्ठा कर दिया था। कोई चाहे तो टांका लगा सकते हैं सुई के साथ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बस इलास्टिक को जो है ना मशीन के साथ सिलाई कर लिया था, ताकि वो ना निकले और वो खुल ना जाए कहीं। लास्ट पे जी बस जी उसको सेट कर लें, जो इलास्टिक वाली साइड नज़र आ रही हो उसको छुपा लेना है, उसके ऊपर बस कपड़ा कर लें और चोंटों को सेट कर लेना है, और स्क्रंची रेडी है। अब पता नहीं मैं आपको सिखा रही हूँ या मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, खुद सीख रही हूँ। बस अब मैं सेट कर रही थी अच्छे से कि बड़ी प्यारी सी बन जाए। और ये वाली लुक मुझे देख के लग रहा था जैसे वाकई रेडीमेड वाली स्क्रंची ले ली है मैंने। खैर इसको सेट कर दी। यहाँ पे मुझे टांका लगाना चाहिए था, थोड़ा सा सुई के साथ ही लगा लेती जहाँ से दोनों साइड्स खुली थी, लेकिन ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ा था। बस एक दफ़ा बन गई थी, अच्छी खासी मतलब स्ट्रेच हो रही थी और इलास्टिक भी अच्छी थी। और ये जी मैंने ईद के ड्रेस के साथ बहुत प्यारी सी स्क्रंची फ्री में तैयार कर ली है। इसी तरह जी 5 मिनट लगे थे, और मैं यहाँ पे हाथ पे पहन के देख रही थी कैसी लग रही है। खैर जी अब पता तो चलेगा ईद के दिन कि सब कैसा लगता है। और ये थी मेरी कंप्लीट शॉपिंग, यहाँ ईद की सारी चीज़ें, सारी तो नहीं, ड्रेस और शूज़। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।